हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जुर्म और मुजरिमों से मुताल्लिक दास्तानें आपको सुनाते रहते हैं। आज की वीडियो में हम एक और केस की बात करने वाले हैं जिसे दी तमाम शुद्ध केस के नाम से जाना जाता है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों, तमाम शुद्ध केस, जिसे मिस्ट्री ऑफ समर्टन मैन के नाम से भी जाना जाता है, 1948 में होने वाला एक ऐसा केस है जिसको आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका और अनसॉल्व्ड केसेस की लिस्ट में इसका शुमार काफ़ी टॉप के केसेस में होता है। ये वाक़या था साउथ एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया का। 1948 में एक आदमी की लाश मिली जिसके करीब एक नोट मौजूद था जिस पर फारसी में लिखा था तमाम शुद्ध, और फारसी में इस लफ्ज़ का मतलब है ओवर, फिनिश्ड या ख़त्म। और क्या आप जानते हैं कि कातिल ने जब ये लफ्ज़ तमाम शुद्ध लिखा तो उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। उसने तमाम में TAMAM तमाम की बजाय TAMAN यानी तमाम लिखा, और अर्ली रिपोर्ट्स में यह पता ना लगाया जा सका कि इसका क्या मतलब है। फिर किसी ने इंकशाफ किया कि यह फारसी ज़ुबान में तमाम शुद्ध लिखा गया है, वो मिस स्पेल होने की वजह से तमाम शुद्ध बन गया है। था तो एक आम सा कत्ल ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक में इसका बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगा। लोगों में ये बहुत मशहूर हो गया और लोग इसकी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में दिलचस्पी रखने लगे, और ये केस और इसकी शोहरत आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। हुआ कुछ यूं कि इंटरनेशनल सर्कुलेशन में जब ये केस स्कॉटलैंड यार्ड के पास पहुंचा तो स्कॉटलैंड यार्ड भी इस केस को हल ना कर पाई। उसके बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस यानी FBI, जो अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी है, वो भी इस केस में कोई मदद ना कर पाई, और यहाँ तक के मरने वाले आदमी के फिंगरप्रिंट्स किसके हैं उससे भी शनाख्त ना हो पाई, और ये FBI की एक बड़ी नाकामी तस्वुर की जाती थी। हुआ कुछ यूं कि दिसंबर 1, 1948 को सुबह 6:30 बजे पुलिस को फ़ोन किया गया कि बीच के पास एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पर पहुंची तो देखा गया कि एक आदमी लेटा हुआ है और उसकी टांगें आपस में क्रॉस हुई हैं और उसका सर समंदर की लहरों की तरफ है, और यही समझा जाता था कि शायद वो सो रहा था और सोते हुए ही उसकी मौत हो गई। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कॉलर में से एक सिगरेट मिला, एक ट्रेन का टिकट मिला जो एडिलेड से हैनली बीच तक का था, और उसके बाद एक बस टिकट भी उसकी जेब में मौजूद था। इसके अलावा उसकी एक जेब खाली थी और दूसरी जेब में जूसी फ्रूट नामी एक च्युइंगम मौजूद थी। इसके अलावा उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं था। जब उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई जिन्होंने इस लाश को देखा था, तो उनमें से एक कपल ने कहा कि वो शाम 7 बजे यहाँ से गुजरे थे। हमने देखा कि एक आदमी यहाँ पर सीधा लेटा हुआ है। वो कोई 7:30 से 8 बजे का टाइम था और स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन थी। उन्होंने कहा कि हमने उसे नहीं छेड़ा, हमें लगा कि शायद सो रहा है। एक और कपल ने बताया कि उसने देखा कि ये आदमी सीधा लेटा हुआ है और मच्छर उसके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, लेकिन वो मच्छरों के लड़ने के बावजूद कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा। हमने सोचा कि या तो वो सो रहा है या फिर वो शराब के नशे में धुत है, जिसकी वजह से वो हिलजुल नहीं रहा। हमने ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली और हम वहां से चले गए। जब अगले दिन आए तो उसी पोजीशन में वो विटनेस दोबारा मौजूद था, और हमें करीब जाने पर पता चला कि वो मर चुका है। इसलिए हमने पुलिस से राब्ता किया। केस के 10 साल बाद 1959 में एक और गवाह सामने आ गया। उसने बताया उसने देखा था कि एक वेल ड्रेस्ड आदमी एक लाश को या एक आदमी को अपने कंधों पर उठाकर इस बीच की तरफ जा रहा था, और ये बात उसने 10 साल के बाद पुलिस को बताई। पुलिस का मानना था कि शायद इसकी बताई हुई निशानियों से वो कातिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ना पहुंच सके। वो ये जानते थे कि कातिल ने किस तरह के कपड़े पहने थे। वो ये भी जानते थे कि कातिल लंबा था, यानी उसकी हाइट 5 फुट 11 इंचेस थी।
उसकी ग्रे आईज थी, उसके भूरे रंग के बाल थे, उसके कंधे चौड़े थे और उसकी वेस्ट तंग थी। उसके हाथ ऐसे थे जैसे किसी मजदूर के हाथ हों और उसके जूते ऐसे थे जैसे किसी डांसर के जूते हों। ये तमाम वो निशानियां थीं जो उस गवाह ने, जो 10 साल के बाद सामने आया था, उसने बताई थी। लेकिन इन तमाम निशानियों के बावजूद पुलिस उस कातिल तक ना पहुंच सकी। उस गवाह ने यह भी बताया कि वो सुर्ख रंग की शर्ट पहने हुए था और ब्लू और ब्राउन ट्राउजर था। उसके सॉक्स और शूज भी थे। गवाह ने बताया कि उसने उसे काफी गौर से देखा था क्योंकि वो दिखने में ही मशकूक लग रहा था और वो किसी लाश को उठाए हुए था। ये तमाम निशानियां किसी काम ना आई और पुलिस कोई सुराग ना लगा पाई। 1949 में एडिलेड रेलवे स्टेशन पर एक सूटकेस मिला जिसके ऊपर का लेबल मिटा हुआ था और तहकीकात में यही माना जाता था कि यह सूटकेस उसी आदमी का था जिसकी लाश बीच पर से मिली थी, क्योंकि उसकी जेब में रेल का टिकट भी था और स्टेशन पर शायद उसे किसी ने अगवा कर लिया और उसका सूटकेस वहां पर फेंक दिया और बाद में उसे कत्ल कर दिया। उस सूटकेस के अंदर जब देखा गया तो उसमें एक ड्रेसिंग गाउन था, एक स्लीपर्स का जोड़ा था, कुछ अंडरगारमेंट्स, कुछ पजामे और कुछ टी शर्ट्स रखी गई थी। इसके अलावा उसमें एक स्क्रू ड्राइवर और एक टेबल नाइफ भी था। उस सूटकेस के मिलने के बाद भी पुलिस को एक उम्मीद जागी कि शायद इस केस में वो आगे बढ़ सके, लेकिन आज 70 साल गुजर जाने के बावजूद पुलिस उस कातिल का कोई नामो निशान नहीं लगा पाई। ये केस अवाम भूल चुकी थी, ये केस क्लोज हो चुका था, लेकिन 2013 में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के इंटरव्यू के बाद ये केस दोबारा से खबरों में आने लगा। लेकिन खबरों में आने से कुछ नहीं होता क्योंकि इसके कातिल की पहचान आज तक नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है कि मारा जाने वाला ये आदमी कौन था? इसे किसने मारा होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।